अपार शक्ति खुराना। मैंने जुबली देखना तो इसलिए शुरू करा था क्योंकि उसके अंदर 40s और 50s की फिल्मी दुनिया दिखाई गई है, फिल्मों को बनाने वाले लोगों की दुनिया दिखाई गई है, एंड दैट वाज अ गुड इनफ रीजन फॉर मी टू वॉच इट। जुबली 2023 में Amazon प्राइम पे रिलीज हुआ एक टीवी शो है जिसकी कहानी 40s और 50s की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे बेस्ड है, और इस शो को डायरेक्ट किया है विक्रमादित्य मोटवाने ने। इस शो की कहानी कई सारे कैरेक्टर्स के बारे में है, एक प्रोड्यूसर और हिंदी सिनेमा का पायनियर, उसकी सुपरस्टार बीवी, एक एक्टर, एक नौकर, एक पार्टीशन में कराची से मुंबई आया लौंडा, एक प्रोस्टिट्यूट, और कई सारे सेकेंडरी लेकिन सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स। और मुझे नहीं लगता कि इन कैरेक्टर्स की वांट्स, मोटिवेशन और जर्नी के बारे में डिटेल में बात इस वीडियो में करने का कोई पॉइंट है। और इनमें से कोई सा भी कैरेक्टर मेन कैरेक्टर नहीं है क्योंकि सारे कैरेक्टर्स को इक्वली सिग्निफिकेंस दिया गया है कहानी के अंदर, और इन सब की कहानी आपको ये शो ही सुनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जुबली के पहले 2 एपिसोड्स देखना एक बहुत ही अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। रीजन नंबर 1, इस शो के इतने सारे कैरेक्टर्स की स्टोरीज और साथ ही में पार्टीशन के जमाने के आसपास बेस्ड कहानी की वजह से क्रिएट किया गया केओस। और रीजन नंबर 2, इस फिल्म का लुक और प्रोडक्शन डिजाइन। फॉर सम रीजन इस शो का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो बहुत ज्यादा रिफाइंड, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टेड, बहुत ज्यादा फ्लॉलेस, बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक लगता है देखने में। और मुझे नहीं पता क्यों बहुत सारे इंडियन पीरियड ड्रामास जिनके अंदर पुराने जमाने का प्रोडक्शन डिजाइन बनाया जाता है, इट लुक्स सो फकिंग फेक। आई डोंट नो व्हाई। और इन्हीं 2 कारणों की वजह से इस केओटिक दुनिया में मुझे सेटल होने में और इस शो के लुक को मेरे पे ग्रो होने में 2 एपिसोड्स तो लगी गए। और मेरा तो यही मानना है कि अगर इस शो को देखने का प्लान बना हो तो कम से कम 3 एपिसोड्स तो देखना ही बिफोर डिसाइडिंग कि पसंद आ भी रहा है कि नहीं। और जब मैं इस केओटिक दुनिया में सेटल हो गया और ये लुक मेरे ऊपर ग्रो हो गया, उसके बाद इस शो ने मुझे एक ड्रामा, कॉमेडी और कई सारी ह्यूमन थीम से भरी हुई एक कहानी दिखाई जिसको देखने में बहुत मजा आता है भैया। द वे द स्क्रीन प्ले हैंडल्स ऑल दीज कॉम्प्लेक्स एंड इंटरसेक्टिंग स्टोरी लाइन्स इज फकिंग ब्रिलियंट। क्योंकि कितनी आसानी से ये एक खिचड़ी और भेलपूरी से बनाया गया शिट शो बन जाता पता भी नहीं चलता, बस वो बात अलग है कि नहीं बना। और जुबली के अंदर जो इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ बनाई गई जो स्टोरी दिखाई है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखने में बहुत मजा आता है और साथ ही में बहुत ज्यादा रियलिस्टिक भी है। क्योंकि असल जिंदगी हीरो और विलन की लड़ाई की कहानी नहीं होती। असल जिंदगी के अंदर एक इंसान की आइसोलेटेड कहानी नहीं होती, कई सारे दूसरे इंसान उन कहानियों को अफेक्ट करते हैं। हर इंसान की अपनी अपनी कुछ चाहते होती हैं और कभी कभी वो चाहते एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में भी आती हैं, जिससे कहानियां इंटरेस्टिंग बनती है, जो कि जुबली के अंदर दिखाई गई हैं। और क्योंकि मैंने अपनी 1920s में बनाई गई एक फिल्म ट्रिलॉजी के बारे में जो ये वीडियो बनाई थी, उसकी रिसर्च के दौरान पता चली मुझे सारी बातों के कारण, मैं इस फिल्म के कई सारे कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी लाइंस की जो रियल लाइफ से इंस्पिरेशन उठाई गई है उसे नोटिस कर पाया। और अगर वो आपको जाननी है तो शो देखने के बाद एक बार मेरी वो वीडियो जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। टेक्निकली द शो इज गुड, और एक बार जब ये लुक सेटल हो जाए दिमाग के अंदर तो इस शो की कॉम्प्लेक्स कहानी बहुत मजे दिलाती है। एक ऐसी कॉम्प्लेक्स कहानी जो कि जनरली सिर्फ गैंगस्टर फिल्म्स और टीवी शोज में देखने को मिलती है। और उन गैंगस्टर कहानियों और कॉमेडीज ऑफ अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जिनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो ड्रामा बनाने के नाम पे उल्टे पुल्टे डिसीजन लेते रहते हैं जो कि ऑडियंस को फ्रस्ट्रेट करती रहती है, उनके मुकाबले जुबली की कहानी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और मजेदार है। और अगर आप 40s और 50s के हिंदी सिनेमा को बनाने वाले कैरेक्टर्स का कॉम्प्लेक्स ड्रामा, कतई बेहतरीन एक्टिंग और फिल्मी और किक देने वाले डायलॉग से भरी हुई एक कहानी देखना चाहते हैं तो जुबली आप ही के लिए बना है। अगर आपको मेरी बनाई गई शॉर्ट फिल्म 8 PM देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करो, और मेरी मानो तो हेडफोन्स लगा के अंधेरे में अकेले बैठ के देखना ज्यादा मजा आएगा।